हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी 21st क्लास है और 20 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके देख सकते हैं। और आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। आरबीआई असिस्टेंट का अब तो प्रीलिम्स पास ही आ गया है और 8-10 दिन और हैं, 10-12 दिन। और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आप लोगों की स्पीड भी अच्छे से इंक्रीज़ हो रही होगी, डेली क्लासेस लगा रहे हैं आप, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का मॉक, ठीक है। चलो आज देखेंगे बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन जो होंगे। पहले देखेंगे टॉपिक कहाँ कहाँ से क्वेश्चन होंगे इसमें। तो देखो, यहाँ होगा सेटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, सिलोगिज्म, पजल, डायरेक्शन और मिसलिनियस, ठीक है। यानी कि सारे ही टॉपिक कवर हो जाएंगे इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है। सेटिंग अरेंजमेंट लिखा है तो देखो, ये आ गया है पजल, ठीक है। पजल है, 7 पर्सन्स हैं, अलग अलग मोबाइल हैं इन पर। देखो 13-18 ये नंबर दे रखे हैं। ईच मोबाइल इज़ अ डिफरेंट ब्रांड लाइक GLSALA, ये अलग अलग ब्रांड दे रखे हैं, ठीक है। यानी कि वेरिएबल बेस्ड पजल है 7 पर्सन की, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करो। इसके लिए टाइमर होगा 2 मिनट, 2 से ढाई मिनट, ठीक है। 2 मिनट 30 सेकेंड के लिए ये आ गया टाइमर आपके लिए। और इसके होंगे 5 मार्क्स, ठीक है। चलो टाइमर देते हैं सबसे पहले, फिर स्टार्ट करना आप सॉल्व करना, ठीक है। चलो तब मैं पढ़ के देखता हूँ, ठीक है, कैसा दे रखा है क्वेश्चन। करो फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। चलो 2 मिनट हो गई और 30 सेकेंड, ठीक है। चलो और 30 सेकेंड, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है, करना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ देखो, अब ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल, और दो वेरिएबल दे रखे हैं, पहले नंबर दे रखे हैं, फिर ब्रांड नेम दे रखे हैं। चलो तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे एक, ये टेबल बन जाएगी आपकी ऐसे, ठीक है। और 7 है, ठीक है, तो 7 के लिए, ठीक है, 1, 2, 3, 1 सेकेंड, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब सबसे पहले डाल देंगे हम नेम, पर्सन KLMXY और AB, ठीक है। ये पर्सन दे रखे हैं। अब यहाँ आ जाएंगे आपके एक में नेम, ब्रांड नेम आ जाएंगे, और इसमें आ जाएंगे नंबर, ठीक है।
चलो देखो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, ए ब्रॉड, और यहाँ तक क्लू दे रखे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए ब्रॉड। ए ब्रॉड मोर मोबाइल देन दैट ऑफ बी, यानी कि बी से ए ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। और देखो के ब्रॉड 32 LD मोबाइल, यहाँ आ जाएगा डायरेक्ट नंबर, पहले नंबर और फिर मॉडल नेम, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा LD, ठीक है, LD डायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट लिख देंगे हम। एंड एल ब्रॉट OL मोबाइल, तो एल में आ जाएगा OL, ठीक है, ये LD दे रखा है, L और D। और यहाँ आ गया एम ब्रॉड 42 मोबाइल्स, तो एम में आ जाएगा 42, ठीक है। जो दे रखा है डायरेक्ट लिखेंगे और जो नहीं दे रखा है उसे हम अलग से नोट कर लेंगे। एक्स ब्रॉड 5 मोर मोबाइल देन दैट ऑफ ए से 5 ज़्यादा हैं, तो देखो 5 वाले पेयर में क्या दे रखा है, 13, 18 और 23, ठीक है, इनमें 5-5 का अंतर दे रखा है, यानी कि कौन ज़्यादा है, एक्स 5 ज़्यादा है ए से। तो देखो या तो एक्स 18 होगा, ठीक है, और या तो एक्स कितना होगा, या फिर एक्स कितना हो सकता है 23, ठीक है। कैसे होगा, देखो अगर ए 13 है तो एक्स कितना हो जाएगा 18, 5 ज़्यादा। अगर एक्स वो सॉरी ए 18 है तो ए से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा, यानी कि 23 हो जाएगा। लेकिन एक क्लू है, देखो क्या है कि ए ज़्यादा है बी से। अगर 13 आएगा तो 13 सबसे लोएस्ट है, यानी कि ए 13 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, इसका मतलब है ए आ जाएगा 18, और इससे 5 ज़्यादा आ जाएगा, 23 का आ जाएगा कितना, सॉरी 23, एक्स आ जाएगा 23, ठीक है। तो देखो एक से इससे निकल आएगा, देखो एक्स की एक्स में कितने नंबर और मोबाइल हैं, और ए में, तो ए में निकलेंगे 18, एक्स में होंगे 23, ठीक है, और ए से कम है, यानी कि बी के कितने आ जाएंगे, बी के आ जाएंगे 13, ठीक है। और कोई 5 का कोई पेयर नहीं दे रखा देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये हमें पता चल गया नंबर, ठीक है। 1 पर्सन ब्रॉड बिटवीन 68 और SL ब्रांड, SL और 68 के बीच में एक का अंतर है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे SL और 68 के बीच में एक का अंतर है, ठीक है, ठीक है। आप आगे देखें, 1 पर्सन ब्रॉड 18 PA मोबाइल, ठीक है, एक पर्सन है जो कि 18 PA है, ठीक है, तो ये 18 के साथ में आ जाएगा PA, सही है। और देखो आगे और क्या दे रखा है, नीदर एक्स नॉर एम ब्रॉड PH, ठीक है, तो एक्स और एम में PH नहीं आएगा, PH नहीं आएगा, इसे काट दो, ठीक है। अब देखो क्या क्लू है SL का, देखो अगर 68 को आप यहाँ रखोगे तो एक छोड़ के SL यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर 68 को यहाँ रखोगे तो एक छोड़कर SL यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और देखो और नहीं होगा, ठीक है, चलो पहले ये लिखते हैं, देखो ए का 18 ये डायरेक्ट ही दे रखे तो इसे लिखेंगे, देखो बी का 13, एक्स का 24, 23, ठीक है। अब देखो अब ठीक है, अब एक ही जगह बचेगी SL के लिए, देखो SL अगर 68 यहाँ आएगा तो एक छोड़ कर SL यहाँ आ जाएगा। अगर 68 यहाँ आता है तो एक छोड़ के SL यहाँ भी हो सकता है और SL यहाँ भी हो सकता है। एक सेकेंड, और कोई क्लू है, एल के साथ OL है, ठीक है, M42 है, M42 है, एक्स 5 ज़्यादा है ए से, ये भी हो गया, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 प्रोजेक्शन है तो पहले हम रख के देखते हैं। देखो अगर 68 को हम यहाँ रखें, ठीक है, तो एक छोड़कर SL आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और देखो अब PH, दो जगह PH नहीं आएगा, ठीक है, PH कहाँ नहीं आएगा, एक्स में नहीं आएगा और एम में नहीं आएगा। तो देखो एक्स में तो ये नहीं है, एम में यहाँ नहीं आएगा, तो PH कहाँ आ सकता है, इन 3 जगह पे आ सकता है, ठीक है, 3 जगह पे आ सकता है। और 18 के साथ में PA है, 18 के साथ में PA, देखो PA, तो 18 के साथ में आ जाएगा PA, सॉरी हाँ 18 के साथ आ जाएगा PA, ठीक है। अब देखो एक जगह बची, 2 जगह बचेंगी इसके लिए, ठीक है। तो और दूसरी प्रोजेक्शन क्या थी, दूसरी प्रोजेक्शन थी अगर 68 को आप यहाँ लेते हो, ठीक है, तो एक छोड़कर SL या तो नीचे आएगा या ऊपर आएगा। देखो एक बार नीचे रखो SL, ठीक है। अब देखो 2 जगह चली गई इसके लिए, PH के लिए, कैसे, PH ना तो M में आएगा ना ही PH X में आएगा, ठीक है, तो इन 2 में नहीं आएगा तो PH आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। अब देखो
एक नंबर बचा हुआ है, नंबर क्या दे रखा है, 40 के आसपास है कुछ, 68, 34, यहाँ 34 रख दो। और जो नेम दे रखे हैं, नाम क्या दे रखा है, एक और होगा यार, ब्रांड नेम क्या है, GA और VO, GA और VO, GA और VO, ठीक है, ये आइदर और में आ जाएंगे, VO GA, ठीक है, ये बन जाएगी, देखो 100% करेक्ट, सही है। आगे बढ़े, चलो, ठीक है, ठीक, अच्छा SLY में आया है, M और X में, देखो M में, X में, GL और VO, M में और X में, हम देखेंगे M में और X में, ठीक है, बिल्कुल सही है। और B में SL आ जाएगा, तो वही बी में नहीं है, बी में आ जाएगा PH, ठीक है, एक सेकेंड, 18 सही है, 13 सही है, K में 32, ठीक है, 42 ये दे रखा था, ये 23 बिल्कुल सही है, Y का 68, नंबरिंग सारी सही है, ये ऑर्डर में कहीं गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, बस एक सेकंड, LD 32 में, ठीक है, OL में आ जाएगा, Y में नहीं आया, ठीक है, यानी कि अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ क्लू गड़बड़ हो गया था, क्या हो गया था कि वन पर्सन ब्रॉट 68 मोबाइल ऑफ SL ब्रांड, ठीक है, तो यहाँ SL आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, यानी कि 68 के आ जाएगा SL। और अब एक बचा हुआ क्या था हमारा, क्या रखा था हमने, PH, तो PH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अब ठीक है, 100% करेक्ट, ठीक है, डबल वेरिएबल वाली थी तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें, ठीक है, चलो आगे बढ़े, यहाँ देखो, ये दे रखा है फिक्शनल कोडिंग, ठीक है, वर्ड दे रखा है, वर्ड का कोड बताना है, फटाफट बताओ, देखो 20 सेकंड में, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे वर्ड क्या कहाँ दे रखा है, हमें ये देखना है, ठीक है, पहले में नहीं है, दूसरे में वर्ड नहीं है, वर्ड तीसरे में वर्ड नहीं है, चौथे में वर्ड यहाँ दे रखा है, ठीक है, तो इसका कोड यही होगा लास्ट में, ठीक है, और देखो टेल और है, मोर है, गेट है, सब जगह है, ठीक है, तो देखो DSNN, ठीक है, DSNN, तो NM हट गया, NB हट गया, एस ए यहाँ दे रखा है, ठीक है, SA भी हट गया, यानी कि DC बचा, ठीक है, तो वर्ल्ड का क्या आ जाएगा, वर्ल्ड का आ जाएगा DC, तो ऑप्शन ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखो, अब ST किसका कोड है ये बताना है आपको, ठीक है, तो वर्ड बताना है, वर्ड बताओ फटाफट, ST कहाँ दे रखा है, आप सबसे पहले ये देखो, फिर वर्ड देखो, ठीक है, चलो करो फटाफट, चलो देखो कैसे सॉल्व होगा, आप यहाँ पे देखो, हमें ST देखना था, ठीक है, तो ST देखा हमने कहाँ दे रखा है, तो ST दे रखा है पहले में, ठीक है, और दूसरे में दे रखा है ST, ठीक है, और कहीं नहीं है, यानी कि इसका जो वर्ड होगा वो इन दोनों में होगा, ठीक है, चलो इन दोनों में कॉमन देखो क्या दे रखा है, स्टीम, स्टेम, स्टेम दोनों में सेम दे रखा है, गेट, गेट सेम दे रखा है, ठीक है, यानी कि दो वर्ड मिल गए आपको सेम, अब क्या करना है, अब ये देखना है इन दोनों वर्ड में से किसी और वर्ड में ये दोनों वर्ड मिल जाए, देखो किसी और सेंटेंस में, तो स्टेम इन दोनों में से कहीं नहीं है, लेकिन गेट यहाँ है, यानी कि इसका कोड यहाँ भी होगा, तो ST अगर यहाँ भी है तो गेट का कोड हो जाता, लेकिन ST बस यहीं है, तो स्टेम का कोड क्या हो जाएगा, ST, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टेम, ऑप्शन 2 आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है, अब इन दोनों का कोड बताओ, मोर और एज का, ठीक है, मोर और एज का दोनों का कोड बताओ फटाफट, चलो
चलो स्टार्ट करें। अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड कहाँ गया, ठीक है। मोर और एज दोनों का कोड बताना है हमें, तो देखो कैसे होगा। मोर देखना है हमें, सबसे पहले कहाँ दे रखा है, पहले में नहीं है, सेकंड में यहाँ दे रखा है, ठीक है, और थर्ड में यहाँ दे रखा है, फोर्थ में यहाँ दे रखा है, यानी कि मोर के 3 कोड हैं, 3 जगह पर कोड दे रखे हैं, ठीक है। और क्या है, एज, ए जी ई कहीं नहीं दे रखा, देखो एक में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि एज एक इकलौता वर्ड ऐसा होगा जिसका कोड कहीं नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे आप, देखो एस टी हमने देखा था, यहाँ कोड दे रखा है, एन एम देखा था हमने, यहाँ कोड दे रखा है, ये नहीं होगा, यानी कि एक कोड ऐसा होगा जो इनमें नहीं दे रखा है। तो देखो एन एम दे रखा है, ठीक है। जेड सी देखना है आपको, जेड सी कहीं नहीं दे रखा है, यानी कि ये कोड हो सकता है, ठीक है। डी सी दे रखा है, डी सी है। एन ई आई दे रखा है, ई आई दे रखा है, यानी कि ये कोड नहीं होगा। ई आई दे रखा है, ई आई ये दे रखा है, देखो। और क्या है, एस टी यहाँ दे रखा है, ये कोड नहीं होगा। एस ए देखना है आपको, एस ए यहाँ दे रखा है, देखो फर्स्ट में। और एस टी दे रखा है, ये दे रखा है, यानी कि इनमें से कोई कोड नहीं होगा। ऑप्शन 2 आ जाएगा राइट आंसर। देखो हमने बिना देखे कैसे किया, अगर आप देख के करना चाहो तो देखो, मोर 3 में दे रखा है तो तीनों में होगा इसका कोड। एन एम दिख रहा है, यहाँ भी एन एम दिख रहा है, यहाँ भी एन एम, यानी कि एन एम तो कंपलसरी है, ये तो आएगा ही, ठीक है, ये आ जाएगा मोर का कोड। अब एज का कोड ऐसा होगा, क्योंकि एज कहीं नहीं दे रखा, तो एज इकलौता ऐसा वर्ड है जिसका कोड अलग होगा, इन कोड में से नहीं होगा, तो वो इकलौता क्या दे रखा था, जेड सी, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो इसका करो फटाफट। देखो क्या दे रखा है, व्हाट कैन बी द कोड ऑफ आइस। अब देखो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व होगा, 1 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा, देखो टाइमर चल रहा है, जो सॉल्व करना चाहें वो करें आराम से। लेकिन अगर आप हमारी स्टडी फ्यूल की क्लासेस देखते हैं तो आपको 1 सेकंड लगेगा कैसे सॉल्व करने में। देखो मैंने पिछली क्लासेस में बताया कि अगर कैन दे रखा हो, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी तभी होती है जब हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, ठीक है। डायरेक्ट हमें आंसर नहीं दे रखा, डायरेक्ट आंसर नहीं दे रखा, तब हम क्या लगाते हैं, कैन, मे, ठीक है, ये लगाते हैं। तो यानी कि कैन इसलिए दिया है क्योंकि इसका वर्ड इनमें से एक सिंगल नहीं हो सकता। अगर सिंगल होता तो पूछता व्हाट इज द कोड, लेकिन व्हाट कैन बी यानी कि क्या हो सकता है इनमें से, ठीक है। तो आइदर और ही बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है, हमेशा। लेकिन कैसे बनेगा, यहाँ पहले देखो, ठीक है। इसका इसने पूछा था कोड फॉर आइस, ठीक है, आइस का कोड पूछा है। आइस दे रखा है आपका यहाँ फर्स्ट में, और कहीं नहीं दे रखा है, ठीक है। और इसमें एक वर्ड और है, देखो रिकॉल, रिकॉल, ठीक है, रिकॉल, रिकॉल यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यानी कि तीनों में से कहीं नहीं दे रखे ये 2 कोड, यानी कि इसमें 2 वर्ड, तो इसमें 2 कोड दे रखे हैं, वाई जेड सॉरी जे वाई और एक्स वाई। ये 2 सिंगल कोड ऐसे हैं अलग अलग, जो कि कहीं और नहीं दे रखे होंगे। अगर नहीं दे रखे होंगे तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि आइस का कौन सा है इसमें से और रिकॉल का कौन सा है, ठीक है। तो अगर ऐसे दे रखा हो व्हाट कैन बी द कोड ऑफ आइस, तो हमेशा आइदर और मारना है आपको 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। बस आपका 1 सेकंड आपका 1 मार्क्स बना देगा, ठीक है। याद रखेंगे सारे बच्चे। चलो आगे बढ़े, यहाँ देखो अब ये आ गया है, देखो एक और मंथ वेज है, ठीक है। मंथ दे रखे हैं अलग अलग, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। मंथ वेज पजल है, एटलीस्ट 1%, ठीक है, एटलीस्ट 1% गोज इन द मंथ, ठीक है। मंथ कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 मंथ दे रखे हैं, यानी कि 7 मंथ हैं, ठीक है। और 8% है, यानी कि कोई एक ऐसा मंथ होगा जहाँ 2% जाएंगे, ठीक है। तो चलो करो फटाफट सॉल्व, ये इसके लिए मिलेंगे 2 मिनट, ठीक है। पिछले में वेरिएबल था इसलिए ज़्यादा टाइम दिया था, और उसमें हो सकता है और थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन वो एक क्लू गलत होने की वजह से उतना टाइम लग गया, वरना उतना टाइम लगता नहीं, ठीक है। करो सॉल्व फटाफट, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो इसे। जो मैं होमवर्क देता हूँ वो आप लोग सॉल्व करते हैं क्या, नहीं करते, करते हैं, क्योंकि उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। उसके जो भी कभी सेटिंग दे दी या पजल दे दी या वर्ड बेस्ड दे दिया क्वेश्चन, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, ठीक है।
ये नहीं है कि बस दे दिया और छोड़ दिया, आप लोगों ने क्लास की और छोड़ दी। आप इन क्लासों का अच्छे से फ़ायदा उठाइए, क्योंकि इसमें ना कोई ऐड है, ना कोई बीच में डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये कुछ भी नहीं है। है ना? तो और कोई ये नहीं है ये बैच खरीद लो, वो बैच खरीद लो, कुछ भी नहीं है। तो आप अच्छे से सीधा फोकस करो कि अपनी क्लास पर, और जो टाइमर दिया जाता है उस टाइमर के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते हैं उनकी अप्रोच देखो, किस तरह से सॉल्व करे जा रहे हैं। ठीक है, चलो। और 30 सेकंड है, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, चलो करो सॉल्व। चलो करो स्टार्ट। देखो, और 5 सेकंड है। चलो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले बनाएंगे टेबल। ठीक है, चलो देखो, ये आ जाएगी आपकी फटाफट, टेबल आ जाएगी। 7 मंथ दे रखे हैं, तो 7 हमें बनानी है, 1 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ मंथ डाल देंगे हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, फिर नंबरिंग कर देंगे, क्योंकि एक क्लू कोई ना कोई ऐसा दे रखा होता है। देखो यहाँ 31 दे रखा है, यानी कि कोई ना कोई एक क्लू ऐसा दे रखा है जहाँ आपको डेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहीं डाल दो। देखो 31, 28, 31, 30, 31, 30 और 31। ठीक है, यहाँ ये आपने एक लाइन खींच दी। अब इसके अंदर अंदर आ जाएंगे क्लू सारे। ठीक है, देखो यहाँ कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखो, यू डज नॉट गो फॉर द ट्रिप ऑन द मार्च। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। अब देखो, यू डज नॉट गो फॉर द ट्रिप इन मार्च, मार्च में यू नहीं जाएगा। तो नेगेटिव कैरेक्टर या नेगेटिव क्लू जो दे रखे हैं हमें यहाँ अलग से लिख लेना है। ठीक है, यू नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, पी आर गोज ऑन द ट्रिप ऑन द सेम मंथ। ठीक है, यानी कि एक पेयर मिल गया आपको। लो, पी और आप आर, ठीक है, ये सेम मंथ में जाएंगे। ठीक है, सेम मंथ। और आगे देखो, टी गोज फॉर द ट्रिप 2 मंथ आफ्टर क्यूज ट्रिप। 2 मंथ का आफ्टर, यानी कि 2 मंथ आफ्टर का मतलब हो गया गैप ऑफ 1। तो टी जो है वो 2 मंथ आफ्टर जाएगा क्यू से, तो क्यू पहले जाएगा, फिर 1 महीने के बाद दूसरे महीने में जाएगा क्यू, यानी कि गैप ऑफ 1। ठीक है, 2 मंथ आफ्टर मतलब गैप ऑफ 1। यहाँ देखो, डब्लू गोज इन जुलाई, तो ये डायरेक्ट क्लू दे रखा है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। जुलाई दे रखा है, डब्लू जाएगा जुलाई में। और आगे देखो, वी गोज इन द मंथ विच हैव 31 डेज बट नॉट इन द मार्च। ठीक है, यानी कि वी मार्च में नहीं जाएगा, लेकिन वी कब जाएगा, 31 डेज वाले मंथ में। तो 31 डेज वाले मंथ में एक मार्च हट गया, एक जुलाई हट गया, क्योंकि डब्ल्यू गया है इसमें। तो कौन सा बचा, एक मई बचा और एक जनवरी बचा। ठीक है, तो एक बार रख दो आप यहाँ पे, और एक प्रोजेक्शन ले लो यहाँ, और एक बार कर दो मई में। ठीक है, ये आ गई आपकी कंप्लीट। अब आगे देखो, क्यू गोज इन द मंथ विच हैव 30 डेज। ठीक है, यानी कि क्यू कब जाएगा, 30 डेज वाले में। तो देखो 30 डेज दे रखा है ये वाला, यानी कि क्यू अगर यहाँ आता है तो एक छोड़ के टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू यहाँ आ नहीं पाएगा, तो यहाँ भी यही बनेगा। देखो क्यू के आफ्टर में एक के बाद टी। ठीक है, और कोई जगह है नहीं है इसके लिए। अब आगे देखो, एस गोज फॉर द ट्रिप जस्ट बिफोर यू, यू से जस्ट पहले जाएगा एस। ठीक है, देखो अगर दो इकट्ठी जगह चाहिए हमें एक साथ, तो यू यहाँ आ जाएगा और एस आ जाएगा इमीडिएट बिफोर। ठीक है, और आगे देखो क्या क्लू है, यू यू यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, यू यहाँ आएगा नहीं, मार्च में आएगा नहीं, यानी कि ये वाला प्रोजेक्शन आ जाएगी आपकी गलत, केस 1 गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा केस 1, ये गलत हो जाएगा। अब केस 2 देखो, यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू आ जाएगा आपका यहाँ पे, एस इमीडिएट बिफोर है, यहाँ आ जाएगा। एक बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, पी
क्यू आर, अच्छा पी और आर बचे हुए हैं तो पी यहाँ आ जाएगा और आर भी यहीं आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही जाएंगे तो ये बन जाएगी करेक्ट आपकी 100%, ठीक है। बड़े ही सिंपल वे में और आसान तरीके से हमने समझा कि ये केस 1 क्यों नहीं होगा और केस 2 फॉलो क्यों होगा, ठीक है। तो केस 1 आ जाएगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ें, चलो देखो यहाँ आंसर दे रखे हैं, आंसर चेक कर लो। देखो एस आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, आर पी क्यू टी वी टी डब्ल्यू, ठीक है, यानी कि ये आ जाएगी 100% करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो यहाँ देखो अब आगे दे रखे हैं सिलोगिज्म, सिलोगिज्म करेंगे, फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये नंबरिंग गलत दे रखी है, ठीक है। आरबीआई असिस्टेंट में जो पूछे जाते हैं उससे एक लेवल ऊपर है ये, ठीक है। अच्छे से सॉल्व करो। देखो ऑल पेन, तो ऑल पेन आ जाएंगे पेपर के अंदर, पेपर के अंदर, ठीक है। ओनली फ्यू पेपर आर बुक्स, ओनली फ्यू पेपर आर बुक्स, सम बुक्स आर गुड, सम बुक्स आर गुड, ठीक है। ऐसे बन जाएगा वेन डायग्राम। अब इसे सॉल्व करो। देखो सम गुड आर पेन, सम गुड पेन हो सकते हैं तो पेन और गुड का कोई रिलेशन नहीं है, हटा दो, ठीक है। आगे देखो ऑल पेपर बुक इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे पेपर बुक हो जाएं ये पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है ये देखो, इसने कहा है ओनली अ फ्यू पेपर आर बुक्स, यानी कि बस इतना ही पार्ट पेपर का, कुछ पार्ट बुक्स के अंदर आएगा बाकी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका गलत, यानी कि सारे ही सारे नहीं हो सकते। तो ऑप्शन आ जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। हो गया। चलो क्लास के बाद में आप लोग अपना स्कोर बता देना कि 35 आउट ऑफ आप लोगों ने कितने सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलो लेकिन अभी बीच में ना कोई कमेंट करेगा ना कोई लाइक करेगा, ठीक है। अगर आपको लाइक करना होता तो आप फर्स्ट में ही फर्स्ट 2 मिनट के अंदर अंदर लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस लगा देना डेली। चलो स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे आप सम रूम इज किचन, कुछ रूम का पार्ट किचन होगा, यानी कि कुछ रूम का पार्ट किचन में आ जाएगा, ठीक है। सम किचन आर गैराज, कुछ किचन का पार्ट गैराज के अंदर आ जाएगा। ओनली फ्यू रूम इज मार्केट, सिर्फ कुछ ही पार्ट रूम का मार्केट होगा, ठीक है, मार्केट होगा। मैं हमेशा ऐसे एरो बना देता हूँ जिससे कि याद आ जाए ये ओनली फ्यू है। ओनली अ फ्यू का मतलब हो जाएगा कि सिर्फ कुछ ही पार्ट है, बकाया जो पार्ट होगा वो नहीं होगा, ठीक है। और आगे देखो अब कंक्लूजन देखेंगे, सम रूम आर नॉट मार्केट, कुछ रूम ऐसे हैं जो मार्केट नहीं होंगे। बिल्कुल सही है, क्यों है? उसने कहा है ओनली अ फ्यू रूम इज मार्केट, यानी कि बकाया रूम का जो पार्ट है वो मार्केट में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये सही आ जाएगा। सम गैराज बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ गैराज का पार्ट रूम हो सकता है, इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो मैंने क्या कहा था, अगर नो रिलेशन हो, ठीक है, नो रिलेशन हो और पॉसिबिलिटी दे रखी हो, अगर पॉसिबिलिटी दे रखी हो तो वो हमेशा ही राइट होगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा बोथ, दोनों ही फॉलो करेंगे। इसे देखो फटाफट सॉल्व करो, देखो 20 सेकंड के अंदर। बढ़िया लग रहे हैं आप लोगों को, मतलब क्वेश्चन के लेवल थोड़े से ऊपर हैं, क्योंकि आप अगर मॉक देखेंगे तो मॉक इस लेवल पर नहीं होंगे, मॉक थोड़े से निचले स्तर के होंगे, इससे थोड़े से कम होंगे। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे मॉडरेट लेवल की करके जाओगे तो आप बहुत अच्छे से अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल पे आता है तो आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सम चार्जेस आर फोन, सम चार्जर्स आर फोन, ठीक है। नो फोन इज ग्लास, कोई भी फोन का पार्ट ग्लास नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एरो हमेशा बना दिया करो, ठीक है, एरो, जिससे कि ये पता चले ये इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और देखो ओनली अ फ्यू ग्लास आर बाउल, ठीक है, ओनली अ फ्यू ग्लास, ओनली अ फ्यू यानी कि एरो के साथ ओनली अ फ्यू ग्लास का पार्ट बॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो कंक्लूजन क्या दे रखे हैं, बोल रहे हैं कि सारे के सारे चार्जर
बाउल हो सकते हैं, सारे के सारे 4000 बाउल हो सकते हैं, तो हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है पॉसिबिलिटी में पूछा है और बाउल का और इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी कि ये सही होगा। आगे देखो, सम बाउल आर फोन्स, कुछ बाउल का पार्ट फोन हो सकता है, सम बाउल आर फोन्स, तो इसका रिलेशन नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो इसे हटाओ, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहाँ हो गए हैं आपके सिलोगिज्म एंड। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये भी पजल दे रखी है, इसे सॉल्व करो फटाफट 1.5 मिनट के अंदर अंदर, क्योंकि ये इजी होती है। ठीक है, इसके लिए मिलेगा आपको 1 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, ये आ जाएगी 3 to 4 मार्क्स की। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी ये एग्जाम में। ठीक है, और इसे लिख लो, ये 101%, 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयार करो और इसकी अप्रोच सीखो बढ़िया से बढ़िया क्या होगी। और अगर आपको किसी और टॉपिक में, जैसे मैथ के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही हो क्वांट की, तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर डीआई के बारे में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी कमेंट कर दो, मैं एक अलग से क्लास ले आऊँगा डीआई या अर्थमेटिक से लेकर। ठीक है, जो कि आपके लिए हेल्प करेगा, क्योंकि अभी हमारे पास मैथ की फैकल्टी नहीं है क्वांट पढ़ाने के लिए कोई भी। तो हम कोशिश करेंगे, अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा और ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वांट के टीचर भी लेकर आएँ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन, जो कि डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाएं आपको। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो देखो, क्या दे रखा है, एक सेकेंड, 7 पर्सन्स दे रखे हैं ये, ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट वेट। ठीक है, सबका अलग अलग वेट है। तो यहाँ से क्लू स्टार्ट है और यहाँ तक है। चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे। P इज हैवियर देन Q, P जो है वो Q से हैवियर है। ठीक है, ऐसे बना देंगे, ग्रेटर है, बट लाइटर देन S, और S से लाइटर है, S से लाइटर है। ठीक है, तो S से कम आ जाएगा और Q से ज़्यादा। और आगे देखो, ओनली 2 पर्सन आर लाइटर देन T, सिर्फ 2 ही पर्सन ऐसे हैं जो टी से कम है, बाकी सब ज़्यादा है। यानी कि अब देखो, अब आप लाइन बना लो, 1 2 3 4 5 6, अब 1 2 लाइट हमारे यहाँ आ जाएंगे लाइटर, यहाँ आ जाएंगे हैवियर। ठीक है, हैवियर, तो सिर्फ 2 ही छोटे हैं टी से, बाकी सब बड़े हैं। हो गया। अब देखो, वेट ऑफ एस इज 95 एंड दैट ऑफ क्यू इज 50, यानी कि एस का वेट दे दिया 95 और क्यू का वेट दे दिया है हमें 50। ठीक है, तो और देखो, एस एंड पी आर हैवियर देन आर। ठीक है, एस एंड पी आर हैवियर देन, यानी कि एस भी ज़्यादा है और पी भी ज़्यादा है आर से। ठीक है, आर से। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे, बट लाइटर देन यू, लेकिन यू से कम है दोनों, दोनों यू से कम है। ठीक है, अब देखो, आर इज नॉट द पर्सन हुज वेट इज द लीस्ट, यानी कि आर वो पर्सन नहीं है जिसका वेट सबसे कम है। अब देखो, ये तो हमें कंफर्म है, यू यहाँ आएगा, फिर उसके बाद में एस आ जाएगा, क्योंकि यू से छोटे एस और पी दोनों हैं। ठीक है, दोनों छोटे हैं, और यहाँ दे रखा था एस बड़ा है पी से, तो एस बड़ा है पी से। ठीक है, ये ग्रेटर 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 के साइन लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, और पी से छोटा क्यू है। अब देखो, 2 जगह बची, अगर क्यू को मैं यहाँ रखता हूँ तो आर आ जाएगा यहाँ पे, जबकि क्या कहा है, आर लिस्ट में नहीं आएगा, यानी कि आर यहाँ ना आकर आर आ जाएगा आपका यहाँ पे, क्यू आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया। अब नंबरिंग और डाल दो एक बार, एस आ जाएगा आपका 95, क्यू आ जाएगा आपका 50। ठीक है, हो गया। चलो, ये आ गया 100% कंप्लीट। अब करेक्शन के लिए अगर सॉल्यूशन दे रखा होगा तो हम चेक करेंगे, करेक्शन करेंगे अगर कुछ गड़बड़ होगी तो। ठीक है, ये आ जाएगा हैवीएस्ट। ठीक है, हैवीएस्ट, और ये आ जाएगा आपका लाइट है। हो गया, आगे बढ़े। चलो देखो, ये तो हो गया सॉल्व।
ठीक है, देखो ये सेम दे रखा है, यू है, एस है, पी है, टी है, आर पहले है, क्यू लास्ट में है, यानी कि 100% करेक्ट है ये। ठीक है, आगे बढ़े। चलो देखो, ये दे रखा है एक डायरेक्शन का क्वेश्चन, फटाफट इसे सॉल्व करो। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट लिखूं या 60 सेकेंड लिख दूं? ठीक है, 60 सेकेंड। ये इसकी लेंथ ज़्यादा है तो लगभग 4 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स पे तो आएगा ही। फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओ। देखो और 10 सेकेंड बची हैं, फटाफट। आज की सिटिंग और पजल अच्छे लेवल की हैं। ठीक है, अच्छी हैं आज की, क्योंकि आज की थोड़ी सी मॉडरेट से थोड़ी सी ऊपर थी पहली वाली। ठीक है, दूसरी और जो अभी थी हमारी पजल कैटेगराइज वाली, वो उतनी टफ नहीं थी। ठीक है, चलो सॉल्व करें। तो देखो यहाँ पे आकाश स्टार्ट करता है, आकाश स्टार्ट फ्रॉम हिज बुक एंड ड्राइव 9 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट टू द शॉप, टू अ शॉप। ठीक है, तो 9 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, वेस्ट आ जाएगा आपका इधर, तो 9 मीटर चला। ठीक है, आफ्टर परचेजिंग, ये शॉप पर आ गया। ठीक है, शॉप पर फिर आफ्टर परचेजिंग आइटम फ्रॉम द शॉप ही टर्न राइट एंड आफ्टर ड्राइविंग 7 किलोमीटर मोर, यानी कि यहाँ से इसने लिया है राइट टर्न। ठीक है, तो राइट टर्न ऊपर आ जाएगा, ऊपर की तरफ 7 किलोमीटर। उसके बाद में ही रीच द मॉल, फिर वो मॉल पे पहुंच गया। ठीक है, मॉल फ्रॉम वेयर ही टेक अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव 7 किलोमीटर, यानी कि फिर से उसने 7 किलोमीटर चला। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथ दिया जाएगा। ठीक है, 7 किलोमीटर बिफोर टर्निंग इज लेफ्ट, अब वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट की तरफ। आफ्टर ड्राइविंग 6 किलोमीटर, यानी कि लेफ्ट चलेगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो लेफ्ट आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर, ये लेफ्ट आ जाएगा 6 किलोमीटर। देन दे रीच द मार्केट, दे रीच द मार्केट, यहाँ आ जाएगी आपकी मार्केट। ठीक है, आगे देखो, ही टर्न राइट एंड ड्राइव 8 किलोमीटर, फिर से राइट की तरफ चला और 8 किलोमीटर चला। ठीक है, 8 किलोमीटर। ठीक है, और आगे देखो, देन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, यानी कि फिर से लेफ्ट लिया उसने और 6 किलोमीटर चला टू रीच हिज ऑफिस, यहाँ आ जाएगा आपका ऑफिस। ठीक है, अब ये यहाँ से स्टार्ट करते तो हम आसानी से बन जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया। ठीक है, बना लिया आप लोगों ने। ठीक है, ये देखो, ये सॉल्यूशन दे रखा है, क्या दे रखा है? होम, यहाँ होम दे रखा था, 1 सेकंड रुको, यहाँ होम दे रखा है, यहाँ ऑफिस है, और ये सेम डायरेक्शन है। ठीक है, सेम तरीका है, ऐसे ऐसे, ये। ठीक है, यानी कि सही बनी है, 100% करेक्ट। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हमें सबसे शॉर्ट डिस्टेंस बतानी है कहाँ की? मार्केट एंड ऑफिस के बीच की। तो मार्केट कहाँ दे रखा है हमारा? ये। ठीक है, मार्केट दे रखा है यहाँ, और ऑफिस दे रखा है यहाँ, तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली। ठीक है, ये वाली। और मैंने आपको ट्रिपलेट में बताया है, पिछली क्लासेस में भी बताया कि एक ट्रिपलेट होती है। अगर 6 और 8 दे रखी हैं दो साइडें, तो जो डायगोनल साइड होगी, ठीक है, तो उसकी उसकी जो किलोमीटर आएगा या उसकी डिस्टेंस आएगी, वो कितनी आएगी? 10। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। कैसे हुआ? 8 का स्क्वायर लिखेंगे आप 64, प्लस कर देंगे 6 का स्क्वायर जो कि आ जाएगा 36। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे आप तो आ जाएगा 100, और 100 किसका अंडर रूट होगा? तो वो निकल के आ जाएगा 10 का। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो देखो, इन विच डायरेक्शन द शॉप इज विद रेस्पेक्ट टू द ऑफिस। ठीक है, हमें शॉप बता देनी है कि ऑफिस के रेस्पेक्ट में कहाँ है, यानी कि हम अगर ऑफिस की तरफ देखें और ऑफिस से अगर हम शॉप को देखेंगे तो किस डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी शॉप यहाँ पे।
ठीक है, यानी कि ऐसे डायरेक्शन में बनेगी। तो ये कौन सी डायरेक्शन आती है, वेस्ट के और साउथ के बीच में, ठीक है, वेस्ट और साउथ के बीच में आ जाएगी, यानी कि ये आ जाएगी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। तो नन ऑफ दीज आ जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़े, चलो लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मॉल। होम और मॉल के बीच के शॉर्ट डिस्टेंस बतानी है। ये दे रखा है होम, ये दे रखा है मॉल, इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो इसका कोई ट्रिपलेट नहीं होता है, तो डायरेक्ट प्लस करो। देखो 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। अब इसे प्लस करोगे आप, ये आ जाएगा 0, 120 की जगह 130, अंडर रूट में आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो 3 मार्क्स का था वो, 4 का नहीं था, ठीक है। तो ये वाली जो नंबरिंग गलत दे रखी है, ये वाली पजल है ये, ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, या फिर ये होमवर्क हो जाएगा आपका, ठीक है। आज के लिए एक पजल दे दी है होमवर्क के लिए, ठीक है। क्लास काफ़ी ज़्यादा वो लंबी हो जाएगी, तो उतनी नहीं करेंगे क्लास हम। तो यहीं हम क्लास को एंड करेंगे, और एक दो और क्वेश्चन दे रखे होंगे तो वो देखेंगे, ठीक है। चलो इसे सॉल्व कर लेना, और देखो और क्या है, ये आंसर दे रखा है, अगर आप आंसर देखना चाहें, ठीक है, ये आंसर दे रखा है। चलो ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, ये सारा हो जाएगा आपका होमवर्क, ठीक है। 2 क्वेश्चन, ठीक है, रोको और इन्हें सॉल्व करो, ठीक है। आज के लिए आपके 5 से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हें सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये 20-20 सेकंड में करने हैं आपको, ठीक है, टाइमर के साथ में। एक ये वर्ड दे रखा है, चलो आज की क्लास होगी यहीं एंड, ठीक है। आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे आज प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। एक आपको पजल मिल गई है, एंड आपको जो वर्ड वेज क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन वो थे, और एक क्वेश्चन ये, यानी कि आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिल गए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 10:15 पे, ठीक है। डेली क्लास होती है, तो डेली क्लास अटेंड करो। रिकॉर्डेड क्लास आती है, तो कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप 2x2 पे देख सकते हैं, या वीडियो स्किप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप जल्दी कर लेते हैं तो आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।